आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। कोटा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी इन दिनों चर्चा में है। ये जो चाहते हैं वो नियम बन जाता है। ऐसा ही मामला कसई बहरा स्कूल में देखने को मिला, जहां 2 शिक्षक कार्य कर रहे थे, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कसई बहरा स्कूल को एकल शिक्षकीय बना दिया और उस स्कूल के प्रधान पाठक को ही अटैचमेंट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक को स्कूल का प्रभार तक नहीं दिलाया और 6 महीने से बिना प्रभार के लिए स्कूल प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं। ऐसे कई कारनामे खंड शिक्षा अधिकारी के हैं। कोंचरा स्कूल के प्रधान पाठक हरीश चंद्र सिंगरोल को खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। प्रधान पाठक के द्वारा झूठा जवाब पेश किया जाता है। अब कुछ नहीं होगा, तुम अपना काम करो, ऐसा कहकर शिक्षकों को लेन देन कर अभयदान दिया जाता है। वहीं जब मीडिया की टीम कोंचरा स्कूल पहुंची तो वहां 2 शिक्षक प्रेयर कराते हुए मिले और बाकी शिक्षक वहां से नदारद थे। उसके पहले भी ये खबर चली थी, जिसे सबको शोकाज नोटिस दिया गया था। जवाब में स्टेशनरी सामान खरीदने गया था। इतना सब होने के बावजूद शिक्षकों में बीईओ का डर ही नहीं है। उसका कारण आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि शिक्षक अपने ही अधिकारी की नहीं सुनता। जब मीडिया की टीम ने प्रधान पाठक हरिचंद सिंगरोल से पूछा, आपके लेट होने का कारण क्या है? प्रधान पाठक ने कहा, मैं शादी का कार्ड बांट रहा था, इसलिए मैं लेट हो गया। सर को फोन लगा रहा था, नहीं लग पाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा लेट में आया हूँ। तबीयत ठीक नहीं है तो फिर बात नहीं हो पाई ना, मैं कहा एप्लीकेशन छोड़ दूं करके आया हूँ। अब तबीयत खराब में सर थोड़ा टाइम हो गया, नहीं आ पाया। अब शादी कार्ड दे दूंगा, लड़के को करके रखा था, इसमें लेट हो गया। हाँ। सुनता हूँ सर, कभी कभार लेट हो जाता हूँ। उसके बाद जब मीडिया की टीम निकल रही थी तो उन्हें पता चला कि मीडिया की टीम ने सब कुछ देख लिया है, इसलिए अपने साथी शिक्षक से एक कागज की मांग करते हैं। जब उनके साथी शिक्षक अलमारी खोलते हैं, उसमें कागज नहीं होता। अब आप ही समझ लीजिए, स्टेशनरी सामान खरीदने प्रधान पाठक गए थे। मन का राजा तो नहीं कहें, और शोकाज नोटिस देने के बाद भी यदि वो अपनी आदत पे सुधार नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। इसके बाद जो है उनका वेतन जो है वो रोका जाएगा। उसके बाद फिर वो अपनी आदत पे सुधार नहीं करेंगे तो ऊपर कार्यालय को लिखा जाएगा निलंबन की कार्रवाई के लिए। ये पता करना पड़ेगा मुझको कि आप स्टेशनरी का सामान अभी तक लिए क्यों नहीं हैं, और एक कागज़ जो है आपको नहीं मिला एप्लीकेशन लिखने के लिए या जो भी कार्य के लिए। ये गलत बात है। आप अपनी पहुंच में उनको रखना था, कागज़ों को या स्टेशनरी के सामानों को, और इस परवाह है। अब ये परिस्थिति बताएगा, वहाँ पर मैं नहीं था, और यदि इस तरह का असमर्थ है या क्या कारण से वो दूसरे शिक्षक से लिखवाए, वो उनसे जवाब लिया जाएगा। उसका पूरा अवकाश माना जाएगा उसको, उस दिन का कौन सा अवकाश है देखना पड़ेगा। स्कूल की अलमारी में एक भी कोरा कागज उन्हें नहीं मिला। पता नहीं कौन सा स्टेशनरी सामान खरीदने गए थे। फिर उन्होंने अपने सहयोगी शिक्षक को आवेदन लिखने के लिए कहा और 9 बजे उन्होंने छुट्टी का आवेदन अपने सहयोगी शिक्षक को देकर चले गए। इससे पहले प्रधान पाठक ने कहा था कि मैं स्टेशनरी सामान खरीदने के लिए गया था, इसलिए मैं लेट हो गया, और अपने शोकाज नोटिस में भी जवाब दिया। कोटा विकास खंड में अटैचमेंट का खेल अभी भी जारी है। वहीं विकास खंड शिक्षा अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को लिखित में बताते हैं कि सभी अटैचमेंट खत्म कर दिए गए, लेकिन कुछ चहेते शिक्षकों को एकल शिक्षक ही विद्यालय में अटैच कर शिक्षा व्यवस्था बनाने की दुहाई विकास खंड शिक्षा अधिकारी देते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। इस बात का उत्तर शिक्षक ही बता पाएंगे, लेकिन हो सकता है इसमें मैं ये कहूँ कि खबर को वो देख पाते हैं कि नहीं पाते हैं। प्रश्न जो दैनिक समाचार पत्र है उसको वो पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। यदि वो पढ़ लेते होंगे या सुन लेते होंगे, उसके बाद भी अपनी आदत पर वो सुधार नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी गलत बात हो गई है। सर, अभी भी जो कोटा ब्लैक में जो अटैचमेंट है वो अभी भी जारी है, तो उसका क्या कारण है? अटैचमेंट जारी है कहना ये गलत है सर, सही नहीं है।
अटैचमेंट हुआ ही नहीं है। अध्यापन व्यवस्था के तहत शिक्षकों को की गई थी और आज की स्थिति में सभी शिक्षक अपने मूल शाला के लिए मुक्त कर दिया गया है। हमने अपने समाचार प्रकाशित किया था कसई बैरा में एक स्कूल है जहाँ पे 2 शिक्षकीय स्कूल थे, वहाँ पे एकल शिक्षकी आपके द्वारा वो चीज़ अटैचमेंट कर दिया गया था सोनपुरी में, वो अभी भी एकल शिक्षकी है। उसका जो कारण था ये था आपस में दोनों शिक्षकों के बीच में मनमुटाव थी एक, और दूसरी बात वो शिक्षक जो है जिसका अटैचमेंट किया गया था शंकरलाल कैवर्त, उनका एक विशेष वो था कि सर मुझको वहाँ पर मत रखें, निवेदन किया था। तो दोनों के बीच के झगड़ा को टालने के लिए उसको किया गया था और एकल शिक्षकी हुआ था, ये उचित नहीं था। शिक्षक नहीं मिलने के कारण वहाँ पर मैं व्यवस्था नहीं कर पाया था। अब देखना यह है कि कोटा विकास खंड में उच्चाधिकारी संज्ञान लेकर किस तरह यहाँ के स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी को ठीक करते हुए शिक्षा के स्तर में सुधार करते हैं। बेलगहना से रवि राज रजक की रिपोर्ट।